मनोवैज्ञानिक बाधाएं कौन सी हैं? तो इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ध्यान न दे सकना, जरूरत से अधिक चिंताएं करना, अपूर्ण जिज्ञासा, ये मनोवैज्ञानिक बाधा हैं संप्रेषण की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाव भाव संप्रेषण का कौन सा प्रकार है? तो ये आपका सांकेतिक संप्रेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाब्दिक संप्रेषण होता है? तो इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, शाब्दिक संप्रेषण मौखिक भी होता है और लिखित भी होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौखिक संप्रेषण का प्रमुख माध्यम क्या है? तो भाषण, विचार गोष्ठियाँ, सामूहिक संवाद, ये सभी आपके मौखिक संप्रेषण के प्रमुख माध्यम हैं। आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संप्रेषण की चारित्रिक विशेषताएं हैं? ऑप्शन ए है, इसमें विचारों, तथ्यों तथा राय का आदान प्रदान शामिल है। ऑप्शन बी है, एक सतत प्रक्रिया है। सी है, ये शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों प्रकार का होता है। और ऑप्शन जो 4 है, यह प्रकृति में समकालीन होता है। आप जानते हैं कि ये सभी संप्रेषण की कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। इसमें जो आपका आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ये सभी, जबकि इसमें जो आंसर माना है वो माना है फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ को। ये गलत है, ये सभी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह सुझाव दिया जाता है कि एक अध्यापक निम्नलिखित में से कितने सी और कितने एस द्वारा अपने संप्रेषण में सुधार कर सकता है? निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है? तो इसमें जो आपका विकल्प सही है वो है ऑप्शन डी, 7 सी और 3 एस द्वारा अपने संप्रेषण में सुधार कर सकता है अध्यापक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौखिक संप्रेषण का माध्यम क्या है? तो रेडियो, साक्षात्कार, दूरदर्शन, ये मौखिक संप्रेषण का माध्यम है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौखिक संप्रेषण का लाभ क्या है? प्रभावपूर्णता, शीघ्र संचार होता है, गोपनीयता होती है, उपयुक्त सभी। आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौखिक संप्रेषण का दोष क्या है? ऑप्शन ए है, वैधानिक मान्यता का अभाव होता है इसमें। बी है, विस्तृत संदेशों की दिशा में अनुपयुक्तता भी होती है। ऑप्शन सी है, विपरीत अर्थ। आप जानते हैं कई बार कहने वाला कुछ कहता है और सुनने वाला कुछ और समझ लेता है, उसी को कहते हैं विपरीत अर्थ। ऑप्शन डी है, उपयुक्त सभी। तो आंसर रहेगा ऑप्शन डी, मौखिक संप्रेषण में ये सभी दोष हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौखिक संप्रेषण को प्रभावशाली बनाने का क्या उपाय है? ऑप्शन ए है, उचित शब्द एवं स्पष्ट उच्चारण होना चाहिए, तभी मौखिक संप्रेषण जो है प्रभावी होगा। संक्षिप्त हो, स्वाभाविक आवाज़ एवं तार्किक क्रम में हो, इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेप वाइन संप्रेषण पद का क्या अर्थ है? तो ग्रेप वाइन संप्रेषण पद का अर्थ है अनौपचारिक संप्रेषण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरसंचार और मीडिया उद्योग में सेवाओं, विषय वस्तु, पेशकश और संचार के माध्यमों को एक मुख्य प्रौद्योगिकी के अंतर्गत लाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मल्टीमीडिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकासशील देशों के लिए आईसीटी में वैसे बच्चों के लिए शिक्षा अनुभव को बढ़ावा देने की संभावना है। कैसे बच्चों को आपसे पूछा गया है? ऑप्शन ए बोलता है, जो ग्रामीण और दूर दराज के स्थानों में रहते हैं, ये सही है। बी है, जिनकी सीखने संबंधी विशेष आवश्यकताएं होती हैं, ये भी सही है। सी है, जो शारीरिक रूप से सक्षम होते हैं, इसका वैसे कोई औचित्य नहीं बनता। और ऑप्शन डी है, उपयुक्त सभी। ठीक है। इसमें आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शिक्षा के विभिन्न स्तरों के लिए गुणवत्तापूर्ण डिजिटल विषय सूची तैयार करने के लिए भारत सरकार द्वारा की गई पोर्टल में शामिल हैं। तो आप जानते हैं किसमें ये सभी शामिल हैं? आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूलों में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शिक्षकों को डैश यानी क्या मुहैया कराते हैं? उन्हें अपने प्रचलनों का रूपांतरण करने का अवसर प्रदान करती हैं। तो इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ये बेहतर शैक्षणिक विषय वस्तु प्रदान करते हैं, अधिक प्रभावी शिक्षण अधिगम विधियां देते हैं, अधिक अंतःक्रियात्मक शैक्षणिक सामग्री इनसे मिल जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखित संप्रेषण का क्या गुण है? तो ये क्रियान्वयन में सुविधा होती है, उत्तरदायित्व निर्धारण में भी सहायक होते हैं, निश्चित एवं सही होते हैं। आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखित संप्रेषण का क्या दोष है? लिखित संप्रेषण आपकी महंगी प्रक्रियाएं भी हो सकती हैं, समय लगाने वाली भी हो सकती हैं, गोपनीयता का अभाव भी हो सकता है। आंसर होगा डी। नेक्स्ट है, प्रभावी लिखित संप्रेषण का आवश्यक तत्व है, तो इसमें जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशाब्दिक संप्रेषण में किसका प्रयोग किया जाता है? वाणी संकेत का,
चक्षु संपर्क एवं मुख मुद्राओं का किया जाता है, स्पर्श संपर्क का। आंसर होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार की कंप्यूटर आधारित प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को सिखाने के लिए ICT स्कूली योजना किस वर्ष में शुरू की गई? तो ये की गई थी 2004 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावी संप्रेषण को प्रोत्साहित करने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौशल कौन सा है? तो ये है सक्रिय होकर सुनना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का भारतीय ग्रामीण विद्यालयों में अधिक उपयोग नहीं हो सका, इसका क्या कारण है? ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश समय बिजली नहीं होती। बी है, ग्रामीण जनसंख्या की ICT के प्रति अधिक सकारात्मक सोच नहीं होती, ऐसा तो कुछ नहीं है। ऑप्शन सी है, ICT काफ़ी खर्चीला है। ये आंसर आपका सही है, ये ऑप्शन आपका सही है। ICT थोड़ा खर्चीला होता है, आप जानते ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस संप्रेषण को क्या कहते हैं जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का समूह बिना किसी कृत्रिम साधन अथवा उपकरण की सहायता के स्वाभाविक रूप से विचारों एवं भावनाओं का आदान प्रदान करते हैं? तो ये है स्वाभाविक संप्रेषण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वाभाविक संप्रेषण का रूप क्या है? द्विव्यक्तिक संप्रेषण, लघु समूह संप्रेषण, सी है दीर्घ समूह संप्रेषण। तो ये सभी आपके स्वाभाविक संप्रेषण के रूप हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति या समूह द्वारा संपन्न संप्रेषण में जब मशीनों अथवा यंत्रों का प्रयोग किया जाता है तो उस संप्रेषण को क्या कहा जाता है? जब मशीनों का प्रयोग किया जाएगा तो उसे यांत्रिक संप्रेषण ही कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य विचारों, तथ्यों एवं सूचनाओं को छात्रों तक प्रभावशाली ढंग से पहुंचाना है। ये कहा है हर्बर्ट महोदय ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा क्षेत्र की सहायता के लिए पहला जो उपग्रह है वो था एजुसेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डिजिटल परिवेश में कंप्यूटरीकरण, दूरसंचार और मीडिया को मिलाने को क्या कहते हैं? तो इसे कहेंगे अभिसारिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना को ढूंढना, मूल्यांकन करना और प्रभावकारी ढंग से उपयोग करना एक महत्वपूर्ण विशेषक है जिसे क्या कहते हैं? इसे कहेंगे चयनात्मक ध्यान। जब सूचना को ढूंढेंगे तो उसका चयन ही करेंगे, तो इसे चयनात्मक ध्यान कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपने समूह के साथ अच्छी पटती है और उसके संप्रेषण कौशल उत्तम है, उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा पेशा ज़्यादा उपयुक्त होगा? ग्राफिक डिजाइनर का, वास्तुशिल्पी का, चिकित्सक का, डी वायलिन वादक का। तो ये आपकी समझ के ऊपर क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं है। आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रेषण कौशल के विकास में प्रभावशाली भूमिका क्या निभाते हैं? प्रेषक, संप्रेषण प्राप्तकर्ता, माध्यम, उपयुक्त सभी। तो आप जानते हैं कि संप्रेषण में ये सभी भूमिका है इनकी। प्रेषक होता है जो संदेश को भेजता है, संप्रेषण प्राप्तकर्ता वही जो संदेश को प्राप्त करता है, माध्यम होता है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, जिस माध्यम से, ठीक है, उसे कहते हैं माध्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रेषण कौशल वृद्धि का उपाय क्या है? तो संप्रेषण कौशल वृद्धि का उपाय है अपनी तथा दूसरों की आलोचना नहीं करनी चाहिए और हमें सकारात्मक सोचना चाहिए, हमें धैर्यवान होना चाहिए। आंसर रहेगा डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रेषण की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है? तो सामाजिक संगठनों में, व्यापारिक एवं व्यावसायिक क्षेत्रों में, प्रशासनिक क्षेत्र में, हमें सभी में संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रेषण कौशल यानी कि कम्युनिकेशन स्किल का प्रारंभिक बिंदु क्या माना जाता है? तो इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, प्रेषक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में प्रभावकारी संचार में क्या बाधा नहीं होगी? ऑप्शन ए है लंबा कथन, बी है सुनिश्चित कथन, सी है अस्पष्ट कथन, डी है वह कथन जो श्रोताओं को अपने अपने परिणाम निकालने के लिए खुले अवसर देता है। तो आप जानते हैं कि जो श्रोताओं को अपने अपने परिणाम निकालने के लिए खुले अवसर देता है तो प्रभावकारी संचार में बाधा नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्य पुस्तक का अध्ययनात्मक पक्ष है। क्या कथन? पाठ्य पुस्तक का अध्ययनात्मक पक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैचारिक सामग्री क्या है? तो इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, मूल विषय वस्तु वैचारिक सामग्री है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लूप्रिंट ढांचा तैयार करने में उपयोगी नहीं है। आप जानते ही हैं कि ब्लूप्रिंट जो तैयार किया जाता है वो प्रश्नों को बनाने के लिए किया जाता है। आंसर होगा शिक्षक निर्मित सामग्री है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लूप्रिंट ढांचा तैयार करने में क्या उपयोगी नहीं है? तो इसमें जो उपयोगी है वो है शिक्षण के लक्ष्य और प्रश्नों के प्रकार और पाठ्य वस्तु के प्रकरण।
शिक्षक निर्मित सामग्री इसमें उपयोगी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संदेश को प्राप्त करने वाला क्या कहलाता है? उसे हम कहेंगे रिसीवर, यानी कि संप्रेषण को प्राप्त करने वाला। संप्रेषण कौशल में वृद्धि हेतु क्या सुझाव हम दे सकते हैं? दूसरों का तथा उनके अनुभवों का सम्मान करना चाहिए। जब कोई कहानी सुना रहा हो तो बीच में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। विभिन्न समस्याओं का समाधान खोजने का प्रयास करना चाहिए। ये सभी संप्रेषण कौशल में वृद्धि के लिए सुझाव हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रेषण प्रक्रिया का निर्वहन किसके माध्यम से होता है? तो ये होता है भाषा के माध्यम से। आप जानते हैं कि जो संप्रेषण है वो भाषा के माध्यम से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संदेश को कौन बनाता है? तो वो बनाता है प्रेषणकर्ता। जो कम्युनिकेटर होता है यानी सेंडर होता है वो संदेश को बनाता है। आज हम अपने क्वेश्चंस को यहीं तक रखेंगे। हम नेक्स्ट क्लास में आगे के क्वेश्चन को कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है।